वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, एक सवाल जो बच्चों के डॉक्टर से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेरेंट्स के द्वारा, चाहे वो कुछ भी बीमारी करके आया हो बच्चा, लेकिन ये सवाल मोस्टली पूछेंगे पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, क्या करें? इसकी भूख बढ़ाने की कोई दवाई दे दो। उन्हें ऐसे लगता है कि बच्चे के पास भूख है ही नहीं, उसको भूख का सेंसेशन ही नहीं है। इससे रिलेटेड मेरे पास अपने कुछ मदर्स हैं, उन्होंने अपने व्यूज जो है वो शेयर किए हैं। मैं आपको उनका कमेंट्स पढ़ करके बता रहा हूँ और फिर मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इसके ऊपर अपना नजरिया जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिए मेरे को कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहला एक मैसेज है मीनाक्षी शर्मा। इन्होंने लिखा है कि बट सर, हाउ विल आई कम टू नो इफ माई बेबी टमी इज फुल और नॉट? क्या पता उसे भूखा रहना और मिल्क का वेट करना मंजूर हो और खाना वो ना ज्यादा खाए जानबूझ के। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाएगा जब तक मैं उसे दूध नहीं दे दूंगी। वो भले ही वेट कर लेगा दूध का, भूखा रह लेगा उस दूध के लिए, लेकिन खाना नहीं खाएगा। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैं अपने वीडियोज में ज्यादातर मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि बच्चे को एक बार उसकी पसंद का खाना, वो पसंद ज्यादातर क्या होती है, या तो मीठे के रूप में होती है या नमक के रूप में होती है। तो अगर एक बार उसे अपनी पसंद का खाना है तो उसके बाद वो क्या करेगा कि वो चाहेगा कि मैं वही खाना मेरे लिए लेकर के आओ, तभी मैं खाना खाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एज ए मदर आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा क्या खाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मी, मदर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। उन्हें पता है कि अगर वो खाना खराब है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, तो नहीं देना है। चलिए, इसी के ऊपर आगे कुछ और मैसेजेस आए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगला मैसेज है भव्या केएस। इनका देखिए, इन्होंने क्या लिखा है। सर, मैंने आपके रूल्स फॉलो किए, अपने बच्चे को खुद से फोर्स नहीं करती, फिर जब उसको भूख लगती है, वो खुद मांगता है तो उसको अच्छे फूड के ऑप्शंस देती हूँ। भूख की वजह से वो उन्हीं में से चूज करता है। थैंक्स टू योर एडवाइस, आपका तरीका मैंने खुद उसके सामने डिफरेंट फ्रूट खाना स्टार्ट किए, अब बनाना के अलावा और भी फ्रूट खाने लगा है। देखिए, यहाँ 3-4 बातें इन्होंने कही हैं भव्या जी ने। नंबर 1, फोर्स नहीं करती है। कोई भी चीज जो फोर्स के द्वारा करी गई है उसमें मजा नहीं आएगा। अगर आप अपने बच्चे को फोर्सफुल खाना खिलाते हैं तो वो उसे नहीं लगेगा, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट बच्चे की बॉडी पर नहीं आएगा। तो पहली बात, बच्चे को फोर्स नहीं करना है। दूसरा, इन्होंने लिखा, भव्या जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, अच्छे फूड का ऑप्शंस देती हूँ और उसको उसी में से ही चूज करना होता है। अभी जो बात मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि हम डिसाइड करेंगे, आप 3, 4, 5 वेराइटीज रख दिए उसके सामने जो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, न्यूट्रिएंट से भरा होना चाहिए, कैलोरी डेंस नहीं चाहिए मुझे बहुत ज्यादा, और कोई स्वाद वाला भी नहीं चाहिए कि भाई स्वाद ही होना चाहिए। पहली जो चीज है, रिक्वायरमेंट है, वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, वो जो बच्चे को आप फूड दे रहे हैं। तो उन्होंने ऑप्शन ही नहीं रखा, उन्होंने ऑप्शन ही बच्चे के सामने रखे कि चलो ये अच्छे खाने, इन्हीं में से ही तुम्हें खाना है। इसके बाद तीसरी बात जो इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि खुद उसके सामने वो खाना या फ्रूट्स जो हैं वो खाती हैं। देखिए, बच्चे लोग जो देखते हैं वैसा ही सीखते हैं, दे आर विजुअल लर्नर्स। आप क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो अपने खाने का कितना ध्यान रख रहे हैं, पेरेंट्स एक्सरसाइज, उनकी खुद की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, जैसा आप रखेंगे अपने आप को, खुद की जितनी केयर करेंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली वैसा ही ढल जाएगा। तो इन्होंने खुद ने फ्रूट खाने चालू करें और फिर इन्होंने लिखा कि अब वो बनाना के अलावा भी और खाने लग गया है। क्योंकि ये सवाल बहुत आता है, क्योंकि मैं कई बार पूछता हूँ कि फ्रूट्स देते हैं आप, तो मदर का यूजुअली रिप्लाई आएगा कि केवल बनाना खाता है। ज्यादातर बच्चे बनाना इसलिए खाते हैं कि उसमें मिठास ज्यादा होती है। या दूसरा, आप अंगूर देख लीजिए, अगर आपका टॉडलर है, थोड़ा बड़ा बच्चा है, स्कूल गोइंग, अंगूर बहुत पसंद करेगा क्योंकि मिठास है उसके अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रोज बनाना ही देना है, आपको वेराइटीज रखनी पड़ेंगी। भगवान ने सारे गुण एक बनाना में नहीं डाल के रखे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग फ्रूट्स में अलग न्यूट्रिएंट हैं। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, बच्चे के सामने खुद हेल्दी फूड खाती है, खुद बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाती है। तो सिंपल, कुछ ही नहीं करना है, बस यही करना है, आप खुद उसके सामने एग्जाम्पल सेट कीजिए। फिर एक और मैसेज है, तनुजा कुमारी 4082। इन्होंने लिखा है, मैं बहुत टेंशन में रहती थी, अपने बेबी को कैसे खिलाऊं। ज्यादातर मदर्स रहती हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेशेंस था। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेशेंस था। मुझे पेशेंस नहीं होता था और मैं फोर्सफुली खिलाना स्टार्ट कर देती थी, जिससे मेरा बेबी का खाने में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। थैंक्स फॉर नाइस वीडियो। तो अब इन्होंने, देखिए तनुजा जी ने, जो आपका पहला था मीनाक्षी जी, आपके लिए ही ये एक कमेंट हो सकता है कि आप खुद बताइए, आप भी मुझे लगता है पेशेंस लूज कर देती हैं। अब बच्चे ने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे खाना नहीं खाया है और उसके बाद आपने वो जो चाह रहा था वो खाना आपने उसको सर्व कर दिया।
ये बैकअप फूड के रूप में हो सकता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो तनुजा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पेशेंस रखिए, बच्चा खाना खाएगा और अच्छा ही खाएगा। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। आप जैसा उसके अंदर डालेंगे, यदि आपने उसके अंदर जंक फूड्स डाल रहे हैं, बहुत मीठे वाली चीजें जा रही हैं, तो फिर बच्चे का व्यवहार भी वैसा ही होगा, उसका दिमाग भी वैसा होगा, बॉडी भी वैसी होगी। अगर आपको पता नहीं है कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या है और आप केवल कार्ब्स खिलाए जा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा बॉडी स्ट्रक्चर। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग है। आपको पता होना चाहिए, एक मदर को पता होना चाहिए कि हाँ, किस खाने का कितना इंपॉर्टेंस है, उसका कितना महत्व है। तो तनुजा जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा मैसेज आपने किया है कि प्लीज पेशेंस रखिए आप सभी मदर्स, और कभी भी बैकअप फूड्स को इंट्रोड्यूस मत कीजिए और खिलाइए मत। फिर एक और है इंडो अमेरिकन 242। इन्होंने लिखा है, टू ऑल मदर्स जो बेबी खाने से परेशान है, प्लीज फॉलो सर की टिप को, बेबी को कम खिलाएं, टाइमिंग एंड वैरायटीज बढ़ाएं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 स्पून में बेबी ने ना करे तो रुक जाइए, फोर्सफुल फीडिंग ना करें। मैं ये गलती की है तो बता रही हूँ, प्लीज डू नॉट डू इट। ये है इंडो अमेरिकन, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच। फिर वापस वही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा आराम से खाएगा, मांग के खाएगा, आप उसे समय तो दीजिए, पेशेंस तो रखिए, और ऐसी स्थिति में वो अच्छा खाएगा। फिर जो ऑप्शंस देने वो अच्छे ही देने, बताओ क्या खाना है इसमें, ये फ्रूट्स रहा, ये वेजिटेबल्स रहे, ये प्रोटीन के सोर्सेज रहे, तो उसके बाद उसे भूख लगने दीजिए, पेशेंस रखिए। और एक और मेरे पास मैसेज आया लास्ट, ये है पूजा जी का। इन्होंने कहा है कि सर मैं 2 प्रकार के फ्रूट डेली देती हूँ, मेरा बच्चा 32 मंथ है, उसे फ्रूट खाने की आदत हो गई, आपकी वीडियो देख के बहुत हेल्प मिलती है, थैंक यू सर। 2 तरह के पर डे, मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 3 तरह के, इससे ज्यादा भी देते हैं तो बहुत बढ़िया। फ्रूट्स बहुत गुणकारी होते हैं, चाहे बच्चा कम खाए। जैसे अभी उन्होंने कहा था मैसेज में कि वो 2 स्पून खा करके हट जाना चाहता है, तो उसको रेस्पेक्ट कीजिए, ये बात बच्चा डिसाइड करेगा। अब जैसे पहले मैसेज में मीनाक्षी ने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भर गया है, ये ऐसे पता चलेगा कि बच्चा आपको बताएगा। बच्चा यदि 1 चम्मच के बाद खाना नहीं खाना चाह रहा है तो उसे मत खिलाइए, लेकिन कभी भी हमें डिस्ट्रैक्शंस का यूज नहीं करना है। आप कहीं पर उसे मोबाइल दिखा के खिला रही हैं, अब आपसे रहा नहीं जा रहा, मेरे बच्चे को तो बहुत टाइम हो गया, अब आपने मोबाइल स्क्रीन को यूज कर लिया है, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो ऐसे में बच्चा उस फूड का आनंद नहीं ले पाएगा। हमेशा कहता हूँ फूड टाइम जो ये रहता है, ये एक लर्निंग टाइम है। बच्चे को सीखना है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, वो बच्चे उसके टेस्ट से सीखेगा, उसके टेक्सचर से सीखेगा, आपके आसपास बात करने से। वो माहौल बहुत जरूरी है, बजाय कि आप स्क्रीन जो है उसे दिखाकर खिलाएं। तो ये कुछ मैसेजेस थे जो मदर्स ने मेरे को भेजे हैं। अब जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? आपके घर में छोटा बेबी है, उसके खाने का कैसा पैटर्न है, आप किस चीज से परेशान है और आपको किस चीज से हेल्प मिली? आप प्लीज आपका जो विचार है उनको जरूर यहाँ कमेंट्स में बताइए, और मदर्स को बहुत फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।